आज का टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट, टेट, डीएलएड, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आज के वीडियो में पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, मुख्य नियम और गौर नियम को डिटेल में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, सिद्धांत के उपनाम, थॉर्नडाइक के प्रयोग, सिद्धांत के शैक्षिक महत्व एवं आलोचना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 1913 में यूएसए में हुआ था। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने कुछ नियम एवं सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम दिए, जिनमें 3 मुख्य नियम और 5 गौर नियम दिए। इनके द्वारा दी गई थ्योरी को ऐसा थ्योरी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौर नियम कितने प्रकार के हैं, इस टेबल से साफ नजर आ रहे होंगे। मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और गौर नियम में आते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम और आत्मीकरण का नियम। अब मुख्य नियम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है तत्परता का नियम। इसे लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि किसी काम को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है, रेडी रहता है, तो आसानी से वह उस कार्य को कर लेता है, या कहीं तो तत्काल कर देगा। जैसे कि घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाएं तो जा सकता है, पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें बताया गया है कि बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने रहने से उस चीज़ को सीखने में आसानी हो जाती है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़। यह नियम पुनरावृत्ति पर आधारित है, यानी कि अगर कोई काम हमने पहले कभी किया है, उसको अगर दोबारा फिर से किया जाए तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः याद आ जाता है और साथ ही साथ स्थायी हो जाता है। दूसरा नियम है अनुप्रयोग का नियम। यह नियम विस्मृति पर आधारित है। यदि हम किसी काम को पूरा ना करें या दोहराएं ना, तो हमारा मस्तिष्क उसे भूल जाता है। इसी को अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फेक्शन। इसमें बताया गया है कि हम उन्हीं कामों को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, बेनिफिशियल होता है। अहितकर काम न तो हम करते हैं और ना ही सीखते हैं। अब पढ़ेंगे गौर नियम। ये 5 प्रकार के हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार जब कोई प्राणी किसी समस्या वाली परिस्थिति से गुजरता है तो उसके समाधान के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, रिस्पॉन्स करता है। तब तक करता है जब तक उसे सही प्रतिक्रिया का समाधान नहीं मिल जाता। यही है बहुप्रतिक्रिया का नियम। जैसा कि नाम में भी है बहुप्रतिक्रिया, यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को करने के बाद समाधान निकलता है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी पर आधारित है, जो कि आगे पढ़ेंगे। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। नियम के अनुसार जिस कार्य को करने के प्रति हमारी जैसी मानसिकता होती है, मनोवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम उस कार्य को सीखते हैं। अगर हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो या तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे या फिर उस कार्य को करने में हमें समय लगेगा। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें हम जो भी कार्य सीखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इससे एक तो कार्य भी सरल हो जाता है और जल्दी भी सीख जाते हैं। चौथा है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन है। इसमें जो ज्ञान हमें नया कार्य करके मिला है उसे हम पुराने किए गए कार्य के ज्ञान के साथ मिला देते हैं। इसी को आत्मीकरण का नियम कहा जाता है। फिफ्थ है संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसमें क्रिया का रूप तो वही रहता है, पर परिस्थितियों में बदलाव कर दिया जाता है। जैसे गणित या मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, उनको तरह तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करके सॉल्व करते हैं। अब पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक ने अपने नए सिद्धांतों को अपनी किताब शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी में बताया है। इन सिद्धांतों के कई उपनाम हैं, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सारे ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीटेट, टेट जितने भी शिक्षक भर्ती वाले एग्ज़ाम हैं उनमें इनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी नामों को ज़रूर याद रखिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमसे त्रुटि हो जाती है। इन्हीं गलतियों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और लगातार प्रयास करते रहने पर एक वक्त ऐसा आएगा कि हम बिना किसी त्रुटि के उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेंगे। इसी सिद्धांत को उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके देखा। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाज़ा एक बटन के दबने से खुलता था। पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया गया। बिल्ली के लिए वह भोजन उद्दीपक था, यानी भोजन बिल्ली को उत्तेजित करता था, स्टिमुलेंट था। उद्दीपक के कारण बिल्ली ने प्रतिक्रिया की। उसने कई प्रयास किए बाहर निकलने के लिए,
एक बार उसका पंजा बटन पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया और उसको भोजन मिल गया। थार्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आया जब किसी प्रकार की भूल न करके पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। थार्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत ने सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि को विशेष महत्व दिया है। इस चित्र में ऐसा थ्योरी और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नाम क्यों दिया है ये समझेंगे। पिंजरे में भूखी बिल्ली है और बाहर भोजन रखा हुआ है। भोजन के कारण बिल्ली उत्तेजित हो जाती है और प्रतिक्रियाएं करती है। पहले प्रयास में यानी कि R1 में बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद करती है, जैसा कि दाएं हाथ की तरफ दिख रहा होगा। दूसरी प्रतिक्रिया में बिल्ली सलाखों को हिलाती है। तीसरे प्रयास में सलाखों के बीच में निकलने की कोशिश करती है। चौथे प्रयास में बिल्ली बटन को दबाती है और बाहर निकलकर भोजन ग्रहण कर लेती है। कुछ प्रयास के उपरांत बिना किसी भूल के वह डायरेक्ट बटन को दबाकर भोजन ग्रहण कर लेती है और यही है SR थ्योरी और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को। इन सिद्धांतों की क्या उपयोगिता है। यह मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें वे अनेक प्रयास करके चीज़ों को सीख लेते हैं। यह सिद्धांत बालकों में धैर्य, पेशेंस तथा परिश्रम के गुणों का विकास करती है। जो भी परिश्रम बालक करता है उसके प्रति आशा का संचार करती है कि हाँ, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करती है। यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देती है। कुछ विद्वान इन सिद्धांतों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देती है, एम्फेसिस ऑन यूजलेस एफर्ट्स। यह सिद्धांत विवरणात्मक डेस्क्रिप्टिव है, यानी कि यह बताया गया है कि किसी क्रिया को किस प्रकार सीखते हैं, परंतु क्यों सीखते हैं यह नहीं बताया गया है। यह सिद्धांत रटने पर बल देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like and subscribe my channel and don't forget to share.